साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया आप किस तरह से स्कॉलरशिप फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से स्कॉलरशिप फॉर्म पूरा फॉर्म फिलअप करें। आज मैं आपको बताऊंगा स्कॉलरशिप फॉर्म को फिलअप करने का पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीका। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखें। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि इस बार स्कॉलरशिप भरना थोड़ा मुश्किल हो गया है। कई सारी चीजें होती हैं तो उन सारी चीजों को हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे फिल करते हैं वेबसाइट scholarship.up.gov.in। जैसे ही हमने इस वेबसाइट को एंटर किया तो हमारे सामने स्कॉलरशिप का मेन पेज खुल जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टूडेंट पे आना है और पहला रजिस्ट्रेशन जो हमने फ्रेश किया था, अब यहाँ पे हमें प्री मैट्रिक हमने रजिस्ट्रेशन किया था तो यहाँ पे इसको फ्रेश लॉगिन करेंगे। आप फ्रेश लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे मांगेगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, तो हमने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया। देन जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो मोबाइल नंबर है वो जो है हम यहाँ पे फिलअप करेंगे, जो मोबाइल नंबर है, और फिर आपने जो पासवर्ड दे रखा है वो पासवर्ड यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो पासवर्ड हम यहाँ पे फिलअप कर दिए। अब हम यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप करते हैं, जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। मैं उस नंबर को फिल करने के बाद आपको दिखाता हूं किस तरह से लॉगिन करें। तो वीडियो थोड़ा सा अगर लंबा हो तो उसके लिए परेशान ना हो, ज्यादा जल्दी स्किप करके ना देखें, नहीं तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट टिप्स आपसे छूट जाए। और कहते हैं अधूरा ज्ञान लेता है जान, तो अधूरा ज्ञान रहेगा आपके पास तो आप पूरा फॉर्म पूरी सही तरीके से फिल नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजें फिल करने के बाद हमने यहाँ पे कैप्चा फिल किया। देन कैप्चा फिल करने के बाद हम यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं और जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म हमारे सामने लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आवेदन पत्र भरें। सबसे पहले तो डिजी लॉकर सत्यापित करें। तो आप अपने मोबाइल फोन में डिजी लॉकर का मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, डिजी लॉकर आप कैसे रजिस्ट्रेशन करें, उसका वीडियो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ से हम डिजी लॉकर वेरिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम डिजी लॉकर वेरिफिकेशन करेंगे। अब जैसे ही हम डिजी लॉकर वेरिफिकेशन करते हैं और यहाँ पे हम कैप्चा फिल करते हैं, फिर हम चलेंगे डिजी लॉकर पर। तो चलिए हम यहाँ पे कैप्चा फिल करते हैं और कैप्चा फिल करके हम चलेंगे डिजी लॉकर पर और डिजी लॉकर यहाँ पे हम लॉगिन करके देखेंगे और एक एक चीजें सीखेंगे। अब यहाँ पे टिक करके जैसे ही जनरेट ओटीपी करते हैं तो एक ओटीपी जाता है जिसपे आपका डिजी लॉकर लॉगिन है, नंबर पे एक ओटीपी गया। अब वो ओटीपी हम यहाँ पे फिल करते हैं। अब यहाँ पे ओटीपी हम फिल करते हैं और फिर नीचे कैप्चा फिल करते हैं। अब जैसे ही हम कैप्चा फिल करेंगे तो ये हमारा डिजी लॉकर से वेरीफाई होगा। अब ओके करते हैं और थोड़ा सा वेट करेंगे डिजी लॉकर पे। अब डिजी लॉकर पे ये वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, डिजी लॉकर का नंबर फिल करना है। जो डिजी लॉकर आप लॉगिन करके रखे हैं उस डिजी लॉकर का यहाँ पे आधार से आप करके रखे हैं तो आधार, और मोबाइल है तो मोबाइल। अगर डिजी लॉकर नहीं बना है तो उसका पूरा का पूरा वीडियो साइन अप करके आप साइन अप कर लेंगे तो यहाँ से होगा। कैसे डिजी लॉकर बनेगा मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। मोबाइल फोन से भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, तो दोनों तरीके हैं। तो आइए हम देखते हैं डिजी लॉकर लॉगिन करके। तो डिजी लॉकर लॉगिन करने के लिए जैसे आप आधार से लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर फिल करें। आधार नंबर फिल करते हैं। आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर एक 6 अंक का जो आपने डिजी लॉकर के लिए कोड बनाया है, 6 अंक का वो जो कोड है वो कोड यहाँ पे हम फिल करेंगे और वो कोड ही हमारा वेरिफिकेशन होगा। अगर वो कोड भूल गए हैं तो हम डिजी लॉकर को ओपन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम वो कोड लिखते हैं, जो 6 अंक के हमने कोड बना रखे हैं, तो हम यहाँ पे वो कोड लिखते हैं और कोड लिखने के बाद साइन इन बटन पे क्लिक करते हैं। तो अब हमारा डिजी लॉकर वेरिफिकेशन होगा, एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी हम यहाँ पे जैसे ही फिल करेंगे तो डिजी लॉकर आपके सामने लॉगिन हो जाएगा और वेरीफाई होगा। जो डिजी लॉकर वेरिफिकेशन ओटीपी आया है उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करते हैं और ओटीपी फिल करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे यूजर नेम पूछता है, आप यूजर नेम दे सकते हैं। यूजर नेम हम यहाँ पे दे देते हैं
यूजर नेम देके सबमिट करते हैं। अगर इस नाम से बना होगा तो ऐसे दे देगा, नहीं तो यहाँ पे हम ऐसे ही कोई नंबर दे देते हैं। तो अब अगर आपका यूजर नेम सही हो गया तो वो ओके कर दें और आपका डिजी लॉकर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और अब आपके सामने एक और इस तरीके से एक वेरिफिकेशन मैसेज आ जाएगा ऐसा। तो यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपका डिजी लॉकर से वेरीफाई होगा। सारी चीजें A to Z अगर आपकी मैच कर रही होंगी तो ठीक है। अब ये देखिए पूरा का पूरा फोटो के साथ सारा डिटेल यहाँ पे आ गया जो आपके आधार कार्ड में है। अब आपको यहाँ पे वेरीफाई डिटेल पे क्लिक करना है और अगर ये सब सही हुआ तो आपका डिजी लॉकर वेरीफाई हो गया है। अब आते हैं अगला स्टेप जो होगा वो होगा फॉर्म को भरने का। अब यहाँ पे छात्रवृत्ति आवेदन पत्र फॉर्म भरे पे क्लिक करते हैं। अब उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे विंडो खुल जाएगा। तो यहाँ पे पूछता है विगत स्कूल, पिछला स्कूल आपने किससे पढ़ रखा है। तो जैसे अगर आप 10th का फॉर्म भर रहे हैं तो 9th का ही यहाँ पे आप फिल करें। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 9th का ही पूरा फिल किया। मैं फिर से भर देता हूँ। जैसे यही स्कूल था तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, इसी को सेलेक्ट करके जस्ट कॉपी पेस्ट कर देना है और ये पूरा का पूरा आ गया है। एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर पास लिखना है यहाँ पे, प्रमोट नहीं। फिर उसके बाद पूर्णांक, कितने का पूर्णांक था तो पूर्णांक जितने का था वो हम लिख देते हैं। फिर उसके बाद प्राप्तांक कितना था, कितना मिला है वो हम लिख देते हैं। फिर उसके बाद इस बार 9th में या 10th में है वो आप फिल करें। फिर प्रवेश कक्षा में एडमिशन डेट, तो अब एडमिशन डेट जो भी है आपकी एडमिशन डेट वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। अब यहाँ पे हम एडमिशन डेट फिल करते हैं। एडमिशन डेट फिल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एडमिशन डेट नहीं फिल करते हैं तो आपका ये फॉर्म नहीं फिलअप होगा। तो हम यहाँ पे एडमिशन जैसे अप्रैल से स्टार्ट होता है तो हम अप्रैल का ही डेट डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने डेट फिल कर दिया। देन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपके पास है तो फिल करें। 9th के मार्कशीट में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा होगा, आप वो फिल कर सकते हैं और फिर आगे बढ़े। तो हम यहाँ पे हमारे पास जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर है तो हम उसको फिल करते हैं और नहीं है तो बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि भरना। तो ये हमने फिल कर दिया। अब उसके बाद बोर्ड, कौन से बोर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो जिस बोर्ड से आप हैं यहाँ पे देख लें, यहाँ पे सारे बोर्ड्स लिखे हुए हैं। अब उसके बाद टीसी नंबर है तो डालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट डिटेल, तो जैसे कि कोई डिटेल नहीं है तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि आपने जैसे 2000 कक्षा में प्रवेश का डेट ये था तो इससे 1 साल पहले का जो डेट हो वो डेट आप यहाँ पे फिल कर दें। तो जैसे हम डाल देते हैं, मान लीजिए हमारा जो रिजल्ट आता है जुलाई में, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 22-21 का डेट, जो कि 9th में 22। फिर पिन कोड आप अपना डालें जो आपका पिन कोड है। पिन कोड फिलअप करने के बाद फिर आप अपना ईमेल आईडी डालें और फिर यहाँ पे मदर नेम डालें। तो हम ईमेल आईडी 1 मिनट में डाल रहे हैं, तब तक हम मदर नेम यहाँ पे फिल करते हैं। मदर नेम जो है मदर नेम फिल करते हैं। फिर उसके बाद क्लास 8 आपने कौन से सन में क्वालिफाई किया, तो उत्तीर्ण हमने किया मान लीजिए 2021, क्योंकि अगर इस बार 21, 22 और 23, 21 में उधर एडमिशन करवाया, ठीक है। विद्यालय कौन सा था जो हाई स्कूल क्लास 8 में पढ़े थे, क्लास 8 का विद्यालय भी अगर यही था तो हम इस विद्यालय का नाम फिर से फिल कर दे रहे हैं। अब अपना ईमेल यहाँ पे फिल करते हैं। ईमेल फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ईमेल नहीं भी फिल करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमारे पास है तो हम पूरा डिटेल फिल कर दें। तो हमने यहाँ पे ईमेल भी फिल कर दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये कैप्चा फिल करना है। कैप्चा परफेक्ट होना चाहिए। अब कैप्चा फिल करने के बाद नीचे आप देखें, नीचे बढ़े तो यहाँ पे लिखा है मैं प्रमाणित करता हूं, इस पे टिक करें और सबमिट बटन पे क्लिक करें।
जैसे ही आप सबमिट पे करते हैं तो आपका ये आवेदन पत्र भरा जा चुका है। अब उसके बाद आप होम पर क्लिक करें। होम पे क्लिक करने के बाद आवेदन पत्र संशोधित करें पे आ जाए। यहाँ पे आप अपना सारा डिटेल देख लें। अगर सारी चीजें सही हैं तो अब आप जो है बैक हो लें। आप जैसे ही यहाँ पे होम पे क्लिक करिए, देखिए यहाँ पे होम लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे कोई करेक्शन करना है तो संशोधित पे जाए, नहीं तो आय जात प्रमाण पत्र को प्रमाणित करने के लिए आ जाए। अब यहाँ पे अपना आय और जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे वेरीफाई करें। तो सबसे पहले हमें अपना आय प्रमाण पत्र वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे उसका जो आवेदन संख्या है वो फिल करना है। आवेदन संख्या हमने फिल किया। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, चूंकि ये बड़ा एक प्रोसेस होता है, तो इसके लिए आप परेशान ना हो कि वीडियो टाइम ज्यादा ले रहा है। थोड़ा सा टाइम लेगा भी, तो आपको जानकारी पूरी जरूर देगा। तो यहाँ पे सही डिटेल्स फिलअप करें। अब जैसे हम यहाँ पे आय प्रमाण पत्र क्रमांक फिल करते हैं, पूरा आय प्रमाण पत्र यहाँ पे फिल करने के बाद फिर उसके बाद हम यहाँ पे आ गया। अब ये सही, हमने अगर सही से भरा है, सही से फिलअप किया है, तो अब उसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा फिल कर लें। और जैसे ही आप गेट डेटा पे करते हैं और अगर आपने सारा डिटेल सही दे रखा है तो आपके सामने वो पूरा का पूरा डेटा शो करेगा। अब यहाँ पे आपको वेरीफाई कर देना, वेरीफाई डिटेल। आय प्रमाण पत्र वेरीफाई होने के बाद फिर आता है जात प्रमाण पत्र की बारी। अब यहाँ पे हम जात प्रमाण पत्र वेरीफाई करेंगे, तो थोड़ा सा वेट करें जिससे आपको जानकारी पूरी मिल पाए। यहाँ पे हम जात प्रमाण पत्र वेरीफाई करते हैं, तो यहाँ पे फिर वही आवेदन संख्या ही फिलअप करनी है। आवेदन संख्या फिलअप करते हैं। आवेदन संख्या फिलअप करने के बाद फिर आते हैं प्रमाण पत्र क्रमांक पे। तो यहाँ पे प्रमाण पत्र क्रमांक जो आपका परफेक्ट क्रमांक है वो आप फिल करें। और फिर यहाँ पे आप जाति में क्या है ये आपके जात प्रमाण पत्र में दिखाई पड़ेगा, इसको आप फिलअप कर दें। फिर उसके बाद कैप्चा फिल करें और गेट डेटा पे कर दें। जैसे ही आप गेट डेटा करते हैं तो इसका भी डिटेल आ जाता है। यहाँ पे आप इसको वेरीफाई करें। अगर सारी चीजें सही होंगी तो ये भी वेरीफाई हो जाएगा। और अब बचा, ये तो हो गया आय प्रमाण पत्र। अब बता आधार कार्ड प्रमाणीकरण। अब यहाँ पे आधार कार्ड को वेरीफाई करेंगे और एक ओटीपी जाएगा जो आपके उस आधार नंबर से मोबाइल लिंक होगा। तो हम एक ओटीपी पता करते हैं उस आधार नंबर से लिंक वेरीफाई पे। और हम सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये आधार नंबर फिलअप करें। आधार नंबर फिलअप करने के बाद फिर उसके बाद दोबारा से फिर वही आधार नंबर आपको फिलअप करना है जो आधार नंबर आपने दे रखा है। तो हम सेम फिल करते हैं। अब फिर उसके बाद कैप्चा फिल करके जैसे ही सबमिट करेंगे, जो आधार से मोबाइल होगा लिंक, उस पर एक ओटीपी जाएगा। तो अब मैं दिखाता हूं कैसे ओटीपी जाता है। यहां पे कह रहा है आधार कार्ड प्रमाणीकरण अपनी सहमति नहीं दी। अच्छा, यहाँ पे हमें टिक करना था, हमने टिक नहीं किया है। तो यहाँ पे फिर से हम आधार नंबर फिल करते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम जो है यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी करके दिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट करें जिससे। अब यहाँ पे फिर से हम अगेन आधार नंबर फिल करते हैं, क्योंकि हमने जो आधार नंबर प्रमाणीकरण के लिए नंबर दिया था वो सही तो दिया, लेकिन हमने यहाँ पे लिंक जो है, जो टिक करना था वो हमने नहीं किया था। तो फिर से हम एक बार अगेन फिलअप करते हैं। अब ये हमने जैसे ही फिल किया, फिल करने के बाद यहाँ पे हम टिक करते हैं और फिर ये कैप्चा फिल करते हैं। सही कैप्चा फिल करें और फिर उसके बाद वेरीफाइड आधार करें। अब एक ओटीपी जाएगा उस आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल पर और वो वेरीफाई होगा। तो अब थोड़ा सा वेट करें, आधार वाले नंबर पे
एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी जाने वाला है। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा जिससे आपके पास ओटीपी पहुंच जाए। नेट की स्पीड स्लो होने की वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। आधार कार्ड नहीं, ओटीपी की अब जरूरत नहीं रह गई। अब यहाँ पे आपका आधार कार्ड प्रमाणीकरण सफल हो गया। अब उसके बाद अब होम करते हैं। यहाँ पे देखिए ये आधार नंबर प्रमाणीकरण हेतु नंबर डालें। तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा वेट कर लें और जिससे ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आधार अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है कभी कभी, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो जिससे ये आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आगे हम प्रोसेस करेंगे। तो अब देखें यहाँ पे एक बार हमने फिर से, जैसे कभी कभी क्या होता है आधार कार्ड वेरिफिकेशन क्लियर नहीं हो पाए तो अगेन आप फिर से कर लेंगे तो हो जाएगा। अगर ऐसा कोई इशू आ रहा है तो इशू हमें कमेंट बॉक्स में बताएं जिससे हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अब ये होने के बाद एनपीसीआई सत्यापित हेतु यहाँ पे इसको जाए और यहाँ पे एनपीसी स्टेटस देखें, यहाँ पे चेक करें, चेक एनपीसी स्टेटस। तो आप जैसे ही इस स्टेटस से वेरिफिकेशन करेंगे, एनपीसी स्टेटस जो है अगर आपका सही होगा तो आगे जो है फॉर्म आप कंप्लीट हो चुका होगा। एनपीसी स्टेटस चेक करने के बाद ही आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। ये जैसे ही कंप्लीट होता है फिर आपके सामने एक सबसे पहले आ जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, आप उसका प्रिंट निकाल लें और स्कूल में। तो यहाँ पे हमने एनपीसी स्टेटस देख लिया, एनपीसी स्टेटस चेक। तो स्टेटस नॉट रिसीव फॉर्म एनपीसी सर्वर चेक 16/10/2023। तो हमें अब क्या करना है, अभी इस पे जो है ये कह रहा है कि इतने समय इसने चेक किया। तो थोड़ा सा क्या होता है कभी कभी साइट की इशू के कारण या किसी और कारण ये स्टेटस चेक नहीं हो पाता। हो गया है ये स्टेटस अभी चेक नहीं हुआ है तो साइट या मान लीजिए कि सर्वर का इशू या अभी थोड़ा सा टाइम ले लेता है ये कभी कभी 24 घंटे। तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद एक बार मैं फिर से करके दिखाता हूँ। अगर हो जाएगा तो यहाँ पे वेरिफिकेशन का टिक लग जाएगा। आपको इसके बाद एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फॉर्म को जांच हेतु प्रिंट कर लें और जांच हेतु प्रिंट करने के बाद आप जो है इसको स्कूल में जाके वेरीफाई कर लें। अगर सारी चीजें सही होंगी तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा और सीधा एक काम करना होगा और वो ये होगा कि आपको अपना फाइनल सबमिट करके उसका प्रिंट ले लेना है। अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उस साइट का इशू है। तो जैसे ही ये होगा तो यहाँ पे भी ऐसे टिक लग जाएगा और उसके बाद आपको क्या करना होगा, जांच हेतु प्रिंट लेके स्कूल में चेक करा लें और उसके बाद फिर जो है संस्था हेतु जो है प्रिंट करवा लें जिससे आपको ये डिटेल्स पता चल पाए, पूरा क्लियर हो पाए। तो इस तरीके से आप फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट ले सकते हैं। अब उसका प्रिंट ले लें, प्रिंट लेके आप देख लें कि क्या सारी चीजें जो आपने फिलअप की हैं वो सब सही है या नहीं। अगर सब सही है तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो में कहीं कोई प्रॉब्लम लगी हो, कहीं आपको चीजें ना समझ में आई हो, कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। वीडियो से रिलेटेड आपको और कोई भी जानकारी चाहिए हमें कमेंट करें, हम उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना के देंगे। दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।